अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कह दो कि ऐ नादानो, तो क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं गैरुल्लाह की परस्तिश करने लगूं? और ऐ पैगंबर, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। भाइयों, जो आयत अभी आपने सुनी है, अल्लाह अपनी किताब मुकद्दस कुरान मजीद में साफ साफ इरशाद फरमाता है कि शिर्क से बड़ा कोई भी गुनाह अल्लाह की बारगाह में नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह है तो वह है शिर्क, यानी अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, अल्लाह के बराबर किसी को मानना। भाइयों, इस आयत को लगाने का सिर्फ मेरा एक मकसद था। जब मैं रील्स देख रहा था तो मेरे पास एक वीडियो आई जिसको देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह से हमारी कौम एक बर्बादी की तरफ जा रही है और शिर्क को इस तरह से आम कर दिया जा रहा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस गुनाह में जा रहे हैं। ईमान का जज्बा भी इसी दर से मिला है, ईमान का जज्बा भी इसी दर से मिला है, ईमान का जज्बा भी इसी दर से मिला है, सदका हुसैन का भी इसी घर से मिला है। ताजुद्दीन बाबा की मूर्ति बनाकर और उसके पैर दबा रहा है, जबकि इस्लाम के अंदर मूर्ति बनाना हराम है और उसको पूजना भी हराम है। दोस्तों, ये ताजुद्दीन बाबा का एक तरह से मजाक उड़ा रहा है। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, हमने जो है ना नेकियों के और इबादतों के ऐसे ऐसे तरीके बना लिए हैं जो हमें शिर्क की तरफ लेके जाते हैं, और आपको पता है कि अल्लाह ताला शिर्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जो ये लोग हैं ये हमारी सुन्नियत के लिए एक खतरा है। हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना है। सुन्नियों का यही अकीदा है कि वलियों से मोहब्बत करना और वलियों का वसीला देना, ना कि इस शख्स की तरह वलियों की इबादत करना। अल्लाह के वलियों और अल्लाह के नेक बंदों का मजाक उड़ाना भी एक गुनाह है, जबकि सुन्नियत का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। सुन्नियत का मकसद ये नहीं है कि दरगाह पे जाना, दरगाह पे सजदे करना, इसका कहीं से कहीं तक सुन्नियत का कोई भी मकसद नहीं है। दोस्तों, सुन्नी उलमाओं के सबसे बड़े मौलाना जो हुए हैं इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मैं नहीं मानता कि उनके बाद इस दुनिया में कोई ऐसा इल्मगार पैदा हुआ है और ना कयामत तक कोई पैदा होगा। आला हजरत सुन्नियों के दिलों की जान है, आला हजरत हमारे दिलों की धड़कन है। बहुत से मौलाना है जो अपने आप को बड़े बड़े उलमा मानते हैं और कहते हैं कि दरगाहों पे जाना शिर्क है। मैं उन सब मौलानाओं को आला हजरत के कदमों की जूतियों की धूल मानता हूँ जो दरगाहों पे जाने के लिए मना करता है। दोस्तों, आज हम भी जब दरगाह पे जाते हैं तो हम मज़ार के आगे अपने सरों को झुकाते हैं, ये चीज़ गलत है। एक बार इमाम अहमद रजा खान साहब अजमेर शरीफ गए। आला हजरत जब अजमेर गए तो वह जब दरगाह पहुंचने के बाद हुजरे में ना जाकर बाहर से ही फातिहा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो देखने वालों ने देखा कि यार हजरत बाहर से ही फातिहा पढ़ रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो फातिहा पूरी होने के बाद किसी ने पूछा कि हजरत आप अंदर जाकर फातिहा क्यों नहीं पढ़ी। तो आला हजरत ने इतना शानदार जवाब दिया। आला हजरत ने कहा कि अंदर सुल्तानुल हिंद आराम फरमा रहे हैं और मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं बिना इजाजत अंदर जा सकूं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आला हजरत ने मजार पर जाने का तरीका बताया है, मजार पर फातिहा पढ़ने का तरीका बताया है। तो दोस्तों, ये होता है सुन्नी का तरीका एक। तो दोस्तों, हमें ऐसे शिर्क से बचना चाहिए जो हम नहीं चाहते हुए भी कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये शिर्क था या क्या था। हमें ऐसे गानों से भी बचना चाहिए जो शिर्क की तरफ लेके जाते हैं। उन्हें सुनना भी हराम है और उनको बोलना भी हराम है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आवाज एक्स को, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।